स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। झूठ कह रहे हैं आप। एक रास्ता था आपके पास। अगर आप चाहते तो इतने बरसों में आप हमको बता सकते थे। लेकिन नहीं, सारे दरवाजे तो आपने खुद बंद किए। आपको एक बाप का अहंकार दिखाई दिया, लेकिन एक मां की ममता नहीं। इतने सालों तक हमारी अपनी औलाद होते हुए भी हम बे औलाद जीते रहे आपकी बदौलत। और इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। ये कैसे मुमकिन है? कोई अचानक से आके कैसे कह सकता है कि वो स्वामिनी का बेटा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहचाना? मैं कौन बोल रहा हूं? नमक हराम, तुमने कस्में खाई थी कि उस बच्चे की परछाई भी हम तक नहीं पड़ने दोगे। इसे कैसे पता चल गया कि वो स्वामिनी का बेटा है? उस इंसान को अपनी बेटी से दूर रखने के लिए मैंने मुंह मांगी रकम दी थी और उसने वादा किया था कि वो उस बच्चे को उसकी मां के बारे में कभी नहीं बताएगा, हमेशा के लिए शहर से दूर चला जाएगा। कैसे हो गया ये सब? उसे कहो यहां से दूर चला जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जानते थे कि बुआ को एक लड़का है। बुआ ने मरे हुए बच्चे को नहीं, बल्कि जिंदा बच्चे को जन्म दिया था, और वो बच्चा और कोई नहीं, करण शेखावत है, स्वामिनी बुआ का लड़का। विराट, तुम्हें इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। विराट, तुम अपने काम से मतलब रखो और चुपचाप यहां से चले जाओ। मैं अपने काम से ही मतलब रख रहा हूं। अपने बुआ के अतीत का राज जो आपने अब तक दबा के रखा था, उसे मैं जान के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस, इसके आगे एक शब्द नहीं। चुपचाप चले जाओ यहां से। आज आप जितना भी डांट लें, मैं यहां से नहीं जाने वाला। पहले आप ये बताइए कि आपने आज तक स्वामिनी बुआ से इतना बड़ा राज क्यों छुपा के रखा? क्यों उनसे झूठ कहा कि उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है? मैंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, इसकी गवाही तुम्हारे सामने देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस मुद्दे पर किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। चुपचाप चले जाओ यहां से। इतनी बड़ी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते दादाजी। बात आपके चाहने या ना चाहने की नहीं, बात इस घर की है। जवाब तो आपको देना ही होगा दादाजी। विराट, अपने बड़ों से बात करने का ये तरीका है? माफी मांगो बाबूजी से। विराट, मैंने तुमसे कहा माफी मांगो अपने दादाजी से। माफी तो इनको मांगनी चाहिए, बुआ से। विराट,
ये तो कहना क्या चाहता है? भला दादाजी बड़ी मां से माफी क्यों मांगेंगे? ये जवाब मुझसे बेहतर ये देंगे। भाऊजी, ये विराट क्या कह रहा है? किस जवाब की बात कर रही है? विराट, बोलो तुम, हमारी उलझन और मत बढ़ाओ। किस बारे में बात हो रही है? अब ये कुछ नहीं बोल रहे तो मैं बोलता हूं। मॉम, मैंने अभी अभी इन्हें किसी से फोन पर बात करते सुना। इन्होंने किसी को मुंह मांगी कीमत दी थी ताकि वो और उसका बेटा इस शहर से चला जाए, बुआ की जिंदगी से चला जाए। हो ना हो, ये बात उसी बच्चे की कर रहे थे जिसे सबको लगता है कि वो मर चुका है। इनकी बात सुन के मुझे एक बात का यकीन हो गया मॉम, कि स्वामिनी बुआ ने जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। और ये बात इन्होंने किसी को नहीं बताई, स्वामिनी बुआ को भी नहीं। इससे पहले किसी को पता चलता, इन्होंने एक मां को अपने बच्चे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। भाऊजी, क्या विराट सच कह रहा है? क्या सच में आपने बोलिए ना बाबूजी? बहू, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। जिस रात स्वामिनी ने बच्चे को जन्म दिया, उस रात उसके नालायक पति ने एक आदमी को भिजवा दिया, ये कहकर के बच्चे पर बाप का आधा हक होता है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की बेटा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। कहने लगा कि वो स्वामिनी की जिंदगी से दूर चला जाएगा अगर उसे बच्चा और मुंह मांगी रकम मिल जाए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने बहुत बड़ी रकम देकर अपनी बच्ची के लिए खुशी खरीद ली, लेकिन इसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा झूठ बोलना पड़ा, बहुत बड़ा झूठ। अपनी बेटी से जाकर कहना पड़ा कि उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बेटा, नहीं तो मैं एक बच्चे को उसकी मां से कभी जुदा नहीं करता। झूठ कह रहे हैं आप।
रास्ता था आपके पास। अगर आप चाहते तो इतने बरसों में आप हमको बता सकते थे। लेकिन नहीं, सारे दरवाजे तो आपने खुद बंद किए। आपको एक बाप का अहंकार दिखाई दिया, लेकिन एक मां की ममता नहीं। इतने सालों तक हमारी अपनी औलाद होते हुए भी हम बे औलाद जीते रहे आपकी बदौलत। और इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। सामने बेटा, आप यहाँ से चले जाइए बाबूजी। बहुत भरोसा किया हमने आप पर, लेकिन आपने इतना बड़ा झूठ कहा हमसे, विश्वासघात किया आपने। हमें आज भी याद है उस रात हॉस्पिटल में जब हमें होश आया तो हमारी नजरें सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, उसे देखने को तरस रहे थे हम। लेकिन आपने हमसे कहा कि हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। ये सुनकर तो जैसे हम मर गए। समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जिस जिगर के टुकड़े को 9 महीने अपने खून से सींचा हमने, उसकी एक किलकारी भी नहीं सुन पाया। हम तो अपनी किस्मत को कोस रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि धोखा हमारी तकदीर ने नहीं, धोखा खुद हमारे बाबूजी ने हमें दिया। हमारे पिता ने हमारा बच्चा हमसे जुदा कर दिया। अगर मानवी जिद नहीं करती, इस बात की छानबीन नहीं करती, तो ये राज हमेशा राज बन के रह जाता। इस घर को न्याय का मंदिर कहने वाले और अपने आप को न्याय का देवता समझने वाले आपने ऐसा क्यों किया बाबूजी? अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया आपने? स्वामी बेटा, जिस वक्त तुम्हारे पति के साथ मेरा सौदा हुआ, उस वक्त तुम ही मुझे दिखाई दे रही थी बेटा। मैं नहीं चाहता था बेटा कि तुम उस शराबी के चंगुल में जाकर दोबारा फंस जाओ। एक बाप होने के नाते मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया बेटा, बस इसके दूसरे पहलू को भूल गया। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा बेटा, लेकिन तुम्हारे बच्चे के बारे में नहीं। क्या तुम अपने बाबूजी को माफ नहीं करोगी बेटा? बिल्कुल नहीं। एक मां को उसके नन्हे बच्चे से जुदा करना गलती नहीं, गुनाह कहलाता है। और इस गुनाह के लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे बाबूजी, कभी नहीं।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।